Hi everyone, good morning and hope you will be fine. As you know, today is 24th October. 24th October 1945. As you know very well, everyone in competition world. Foundation Day of United Nation Organization. कहने का मतलब ये है 1945 after Second World War as a result 24th अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1948 से जनरल असेंबली ऑफ संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ने तय किया कि हम फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करेंगे। तो 1948 से यूएनओ फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करती है दुनिया। 1971 से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ की छुट्टी भी होती है आज के दिन 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड वाइड यूएनओ में जितने भी स्टाफ कर्मचारी ऑफिसर्स काम करते हैं हॉलीडे होता है। तो सिंस 1971 इट इज हॉलीडे ऑफ यूएनओ स्टाफ। चलिए थोड़ा सा हम यूएनओ की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ यह नाम सुझाया गया था तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डे रूजवेल्ट के द्वारा और यही नाम रखा गया। उस टाइम 51 फाउंडर मेंबर थे इंक्लूडिंग इंडिया। 31 अक्टूबर तक जिस जिस देश ने उसके डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर किए मेंबर बने वो सभी को फाउंडर मेंबर माना गया है। सो इंडिया इज ऑल्सो फाउंडर मेंबर ऑफ यूएनओ। एट प्रेजेंट यूएनओ के 193 कंट्रीज मेंबर हैं। यूएनओ का हेडक्वार्टर मैनहट्टन रिवर आइलैंड हडसन रिवर न्यूयॉर्क में है। ये न्यूयॉर्क अमेरिका की इकोनॉमिक कैपिटल है। 40 मंजिली इमारत यह यूएनओ का हेडक्वार्टर्स है। रही बात ये नाम किसने दिया तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। ये फाउंडेशन कब हुआ तो 24 अक्टूबर 1945 को। ये सेलिब्रेशन कब से होता है 48 से। छुट्टियां जो है इनके स्टाफ की कब से होने लगी 1971 से। आज फाउंडर मेंबर के तौर पे कितने मेंबर 51 मेंबर। क्या इंडिया है। कब साइन किया तो 30 अक्टूबर 1945 को साइन किया था। सवाल आज कितने देश मेंबर हैं 193। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अब रहिए अब सवाल है कि इसका फ्लैग कैसा है। तो यूएनओ का फ्लैग जो है नीली पृष्ठभूमि पर दो जैतून की शाखाओं के बीच वर्ल्ड का मानचित्र। ऑन द ब्लू सरफेस द वर्ल्ड मैप लेइंग बिटवीन टू ऑलिव ब्रांचेस। ऑलिव यानी जैतून की शाखा सिंबल ऑफ पीस। वर्ल्ड मैप सिंबल ऑफ पीस। और जो ब्लू सरफेस है वर्ल्ड दुनिया को दिखाता है खुला आसमान खुली नीतियों को दिखाता है। एक तो ये। अब रही बात हाउ मेनी लैंग्वेज आर कंसीडर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ। सो देर आर 6 लैंग्वेज एज यू नो दैट फ्रेंच स्पेनिश अरबिक रशियन इंग्लिश और मैंडारिन यानी मंदारिन चाइनीज। अब सवाल है 6 में से कितने लैंग्वेज को इसको एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। ठीक है ना। तो मान्यता प्राप्त कितने लैंग्वेज हैं 6। कैन आई रिपीट फ्रेंच स्पेनिश अरबिक रशियन मंदारिन और इंग्लिश। इनमें से कितने मान्यता प्राप्त जो भाषाएं 6 इनमें से कितने को एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है तो रिमेंबर वो कितने हैं। पहले 2 थे इंग्लिश और फ्रेंच। अभी स्पेनिश 2011 से जुड़ गया तो अब 3 हो गए एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज। पॉइंट क्लियर। अब आइए व्हाट इज द मोटो ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी यानी विश्व शांति और सुरक्षा। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट सवाल है कि अब इसकी स्थापना के संदर्भ में इसके ऑर्गेनाइजेशन हाउ मेनी ऑर्गन्स अंग कितने हैं इसके। पहले 4 थे फिर 5 हुए फिर 6 हुए अब कितने हैं 7। कौन कौन से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र आम सभा
जिसे हम विश्व संसद वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं। दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, इसको ऐसे बोलेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे कहते हैं सुरक्षा परिषद, जिसके 5 स्थायी परमानेंट और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 15 को मिला के सदस्यता इसकी होती है। इसे कहते हैं क्या? द सोल ऑफ यूएन, यूएनओ की आत्मा कहते हैं। और इसी पर जिम्मेदारी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की। तीसरा ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यायता परिषद, इसके पास आज कोई काम नहीं है पर यह संस्था मौजूद है। चौथा इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, तो जिसको यूनाइटेड नेशन, ठीक है, सोशल यानी इकोनॉमिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये है, यानी वो भी काउंसिल है, परिषद है। तो ये है जिसके अंतर्गत बहुत सारे यूएनडीपी, यूनिसेफ, ठीक है, यूनेस्को, ये सब उसी के तहत आते हैं। किसके तहत आते हैं? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के तहत, यूनिसेफ। उसके बाद क्या आता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो द हेग में है, जिसमें 15 जजेस होते हैं। ठीक है, तो 15 जजेस होते हैं और उनमें से एक सभापति होता है 3 साल के लिए। बाकी चीजें डिटेल बाद में बताएंगे। अब अगला पॉइंट आता है, फिर और क्या होता है? तो एक जो आया है जिसको आप लोग कहते हैं नया नया, जो 2011 में ही इनरोल हुआ, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन विमेन काउंसिल, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के ख्याल से उनकी जेंडर इक्वलिटी के लिए, उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करने के लिए। तो विमेन स्पेशल के लिए 2011 में आया यूनाइटेड नेशन विमेन काउंसिल। और एक जो होता है जनरल सेक्रेटरिएट, यानी महासचिवालय, यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरिएट। तो ये चीजें याद रहे, इसके जो महासचिव होते हैं उन्हीं को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कहते हैं या यूएनओ महासचिव कहते हैं। और इनका जो स्टाफ है, यूएनओ की जो सारे स्टाफ है, उनको विश्व नागरिक कहते हैं, वर्ल्ड सिटीजन कहते हैं। इनको पूरी दुनिया में जाने के लिए अलग से किसी देश का वीजा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, यूएनओ का कार्ड सफिशिएंट है। तो ये याद रखिएगा, ये यूएनओ है। इसके अन्य बहुत सारे काम हैं, संभव नहीं है कि छोटी सी जानकारी में सारी चीजों को पिरो देना, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं। याद रहे 24 तारीख के ही संदर्भ में देखें तो हम मनाते हैं एक और चीज, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, विश्व विकास सूचना के लिए दिवस मनाते हैं, ताकि पूरी दुनिया में जो डेवलपमेंट होता है उसके अवेयरनेस के लिए काम किया जाए। तो ये ध्यान में रखिएगा। कुल मिलाकर के ये 24 पर हमारा एक छोटा सा वीडियो आपके लिए था, 24 के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी संस्था है इस दुनिया में, जिसके बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं, जिसको निभाने में ये सक्षम अब तक तो रहा है, लेकिन इसमें बदलाव की बड़ी कोशिश हो रही है और होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए इसके साथ ही हम इसको समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद वॉच करने के लिए। सुनील सर सदैव आपकी सेवा में बने रहेंगे। बस आपका प्यार, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।